नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी पर। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। 5 राज्यों में चुनाव की तिथियां अब बेहद नजदीक आ चुकी हैं और मेरे साथ मौजूद हैं देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 5 राज्यों का चुनाव है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव भी साथ में हो रहे हैं, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने क्या पहल की, ये मेरा पहला प्रश्न है आपसे। क्या हमारी कोशिश ये है कि मतदान बढ़े, क्योंकि वोटर्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ये बड़ी चिंता की बात है कि अगर लोगों को डेमोक्रेसी में दिलचस्पी नहीं है तो ये डेमोक्रेसी की हेल्थ को कोई अच्छा इंडिकेट नहीं करता। यूपी में जहाँ पे सरप्राइजिंगली पॉलिटिकली इतनी एक्टिव माहौल है, उसके बावजूद इतना कम टर्नआउट होता है, 50% से 40-42 कुछ। ये एक चीज मैंने कुरैशी साहब देखी कि जो मतदान का प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में, ये भी बहुत कम होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण इशू कि इस बार आपने मोर देन 96 लाख वोटर्स नए जोड़े, तो ये कैंपेन कैसे हो पाई और कैसे पॉसिबल कर पाया? हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा काम था। देखिए, हमने ये महसूस किया, काफी दिन से मुझे ये एहसास हो रहा था कि वोटर का पार्टिसिपेशन कम है, तो वोटर को एजुकेट करने का हमें एक कोशिश करनी चाहिए। तो हमने पूरा एक डिवीजन ही बनाई इलेक्शन कमीशन में, वोटर एजुकेशन डिवीजन, और उसमें वोटर एजुकेशन के डिफरेंट लेवल हैं। सबसे पहले तो हमने उन लोगों को एजुकेट करना है कि जो एलिजिबल लोग हैं वो अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखवाएं। और क्योंकि ये देखा जाता था कि उनका काफ़ी लोग, करोड़ों मिसिंग थे, उनमें नाम नहीं लिखवाते थे, खास तौर से युवा जो 18 साल के हो गए। तो हमने स्टडी की कि क्या ऐसा तो नहीं उनको पता ही नहीं कि 18 साल वोटिंग एज है, या उनको प्रोसीजर और प्रोसेस नहीं पता है, या फिर उनको ये भी देखने में आया है कि उनको लोगों को ये फीलिंग है जो पॉलिटिक्स तो आजकल इतनी करप्ट है, क्या इसमें भाग लेना। तो इन तीनों चीज़ों को एटीट्यूड चेंज करने की इसमें हमने सोचा। कितनी मुश्किलें आपको आई ये जो अवेयरनेस कैंपेन आपने चलाई कि जो यूथ वोटर है, जो 18+ है या टीन है, वो इस कैंपेन में शामिल हो? ये मुश्किल तो नहीं, मेरे ख्याल से जो हमने एफर्ट किए उसके तो रिजल्ट आने शुरू हुए। कि हमने एक बड़ा सिस्टमैटिक एक कैंपेन बनाया कि नेशनल वोटर्स डे हमने का एक आइडिया डेवलप किया, और वो आइडिया भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे हुआ ये आइडिया आया कहाँ से कि हम एक पर्टिकुलर डे पे नेशनल वोटर डे मनाएंगे? ये हुआ ये कि मैं एक दफ़ा भुवनेश्वर में था, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप ने से हम डिस्कशन होता है, उनमें से एक साहब ने खड़े होकर कहा कि 18 साल तो इज एज टू सेलिब्रेशन की एज है। हमने कहा बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, चलो सोचते हैं कि कैसे सेलिब्रेट करें। फिर हमने विद इन ए वीक, ये सितंबर की बात है, सितंबर 2010 की, कि हमने एक हफ्ते के अंदर अंदर एक स्कीम बना डाली जो शायद दुनिया की यूथ एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी स्कीम होगी। हमने कहा कि जो 1 जनवरी, आपको मालूम है कि 1 जनवरी क्वालिफाइंग डेट है, जो 1 जनवरी को 18 साल का हो जाता है उस साल में, उसको हम इनरोल कर सकते हैं। हमने उन लोगों को पहले से ढूंढना शुरू किया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और 5 जनवरी को पूरे देश में इलेक्टोरल रोल नोटिफाई कर दिए। नॉर्मली जून, जुलाई, नवंबर पर 8-8, 10-10 महीने तक एनरोलमेंट ये नोटिफिकेशन होता था। हमने 5 जनवरी को पूरे देश में किया, और 25 जनवरी को 8 लाख के करीब बूथ लेवल फंक्शन में पूरे हिंदुस्तान में उन लोगों को वोटर आइडेंटिटी कार्ड दे दिया। 1,70,00,000 लोगों को एक दिन में साइमल्टेनियस फंक्शन। मुझे लगता है आयोग के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी ड्राइव वोटर्स को लेकर की गई होगी। जी, बिल्कुल पहली बार है, क्योंकि इस तरह हम इस किस्म के प्लान तरीके से तो हम कभी नहीं करते थे। और फिर ये 25, आपने पूछा कि 25 जनवरी क्यों? 25 जनवरी इसलिए कि 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का फाउंडेशन डे है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इलेक्शन कमीशन की पैदाइश इंडियन रिपब्लिक से एक दिन पहले की है। इंडिया रिपब्लिक को 26 जनवरी को और इलेक्शन कमीशन बना 25 जनवरी को। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की एक फार साइड थी कि इलेक्शन पे उनका इतना जोर था कि इलेक्शन कमीशन को बनाया और उसकी इतनी इम्पोर्टेंट, और कुछ आर्टिकल तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोमलगेट होने से 2 महीने पहले शुरू इलेक्शन कमीशन रिलेटेड लागू कर दिए गए थे। तो हमने कहा हमारा ये एनिवर्सरी भी है, ये बेस्ट ओकेजन होगा, परफेक्ट डेट होगी। और चूंकि 1 जनवरी
डिलीवरी एलिजिबिलिटी डेट है, 25 दिन के अंदर अंदर अगर आपको एनरोल करके कार्ड मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात। फिर हमने अपने बूथ लेवल ऑफिसर के जरिए इनको एक कैंपेन चलाया कि इनको आइडेंटिफाई कर लें। उसमें जो लोग और पहले से बचे रह गए थे एनरोलमेंट से, किसी भी वजह से मिलते नहीं है, घर जाओ तो होते नहीं है, या हमारे लोग की तरफ से भी कोई कोताही हो सकती है, उसके नतीजे में जब 1,70,00,000, इसमें से 52 लाख तो वो थे जो उसी महीने, उसी 5 दिन पहले 18 के हुए थे, क्वालिफाई किए थे। इस साल हमने उस कैंपेन को और बढ़ाया तो अब हम समझ रहे हैं कि कोई 2,70,00,000 के करीब वोटर आईडी कार्ड हम 25 जनवरी को देंगे। इसमें दिलचस्पी की बात है कि जब हमने ये नेशनल वोटर डे का उद्घाटन किया पहला, तो राष्ट्रपति जी ने दिल्ली में कुछ को 5 कार्ड उन्होंने 1-1 मिलियन को रिप्रेजेंट कर 10-10 लाख के ऊपर 1-1 कार्ड उन्होंने अपने यहाँ दिया। उन्होंने अपनी स्पीच में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, कहने कि उनकी ग्रैंड डॉटर वो भी 18 की हुई और उसको भी वो कार्ड मिला और कितनी वो एक्साइटेड है। तो यूथ में जो पहले इंडिफरेंस थी, हमने उसको एक्साइटमेंट में टर्न किया कि इसको एम्पावरमेंट का सिंबल समझो। ऋषि साहब, ये तो आपके इफर्ट की बात है कि आयोग ने और आपने बड़ा इफर्ट करके नए वोटर्स जोड़े, लेकिन सामान्य तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो ये देखने को मिलता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है, मतदान का प्रतिशत है, वो रूरल एरिया में ज्यादा होता है, मतलब बराबर के आसपास होता है, और जो अर्बन एरियाज है, खासतौर पर जो बड़े शहर हैं, तो वहां पर बहुत कम होता है। तो वोटर अवेयरनेस जो मतदान केंद्रों तक पहुंचे, क्या आयोग इसके लिए भी कोई पहल करेगा? बहुत, हम तो इस पे तो बहुत काम कर रहे हैं। हमने तो इस पे पूरी डिवीजन ही बनाई है, वोटर एजुकेशन डिवीजन, ये इसे करने के लिए कि जैसे एनरोलमेंट ड्राइव भी वोटर एजुकेशन का हिस्सा था कि लोगों को बताएं कि ये आपका हक है और आपकी फर्ज है। फिर ये दूसरी चीज है कि वोट मतदान की तरफ लाएं। मतदान, ये शहरों में मतदान कम होना, ये तो पूरा इंडिया का फिनोमिनन है, यूपी का ही नहीं, लेकिन यूपी में तो रूरल एरिया में भी कम है, क्योंकि कई स्टेट्स हैं जहाँ 80-85% मतदान होता है। पिछले दिनों जो 5 स्टेट में पोल हुआ, तमिलनाडु, केरला वगैरह में 80 से 84% मतदान हुआ। वहां पे हमने वोटर एजुकेशन की थी, लोगों को आमंत्रित किया था कि आप अपना राइट वो उसका इस्तेमाल कीजिए, अपने हक का इस्तेमाल कीजिए। उसके नतीजे में इतना टर्नआउट हुआ। यूपी में भी हमने वोटर एजुकेशन पे बहुत एफर्ट्स किए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार अच्छे स्पेक्टेकुलर, काफी ड्रामेटिक रिजल्ट। खासतौर पर जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर ज्यादा इफर्ट की है। अर्बन एरिया में तो देखिए कितनी अफसोसनाक बात है, लखनऊ जैसी जगह में 26%, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, इन सब जगह बड़ा लो टर्नआउट होता है। ये इसकी वजह क्या मानते हैं आपको कि ये तो बहुत ही अवेयर सिटीज हैं, तो वहां पर इस तरीके की वोट न डालना लोगों की, ये क्या मानसिकता हो सकती है? हाँ, मानसिक, इसमें एक तो अवेयरनेस की मैं हैरानी की बात ये कि इतनी पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव उसके बावजूद कुछ तो इग्नोरेंस है। दूसरा वहां पे हो सकता है कि एक तो सेफ्टी फैक्टर, क्योंकि यूपी में ट्रेडिशनली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती थी, बूथ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, गोलियां भी चल जाती थी। और ये बीते समय की बात है, बीते समय की बात है, लेकिन बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये पिछले 8-10 साल में इंप्रूव हुई, लेकिन लोगों को आदत बदलते बदलते जरा टाइम लगता है। जब उनको सिक्योरिटी की फीलिंग हो कि हम वहां जाएंगे तो किसी गोलाबारी में नहीं फंस जाएंगे, मार पिटाई नहीं हो जाएगी, सेफ्टी महसूस हो, तो वो आते हैं। जो हमने जैसे बिहार की कंडीशन यूपी से मिलती जुलती थी। बिहार में जब हमने सिक्योरिटी के बड़े अच्छे प्रबंध किए तो लोगों को ये फीलिंग हुई कि वहां जाएंगे तो सेफ है। पर्टिकुलरली महिलाओं को तो वाकई डर लगता है कि मार पिटाई में बेचारी फंस जाएंगी, तो कोई नहीं जाना चाहता। तो सबसे पहले तो हमने सिक्योरिटी का माहौल पैदा करना है। दूसरे, आसानियां पैदा करनी, फैसिलिटेशन, बूथ जो है 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर न हो, और इतनी ज्यादा उनकी कुछ ऐसे हैं कि जिन मोहल्लों में अगर नजदीक का इलाका हो, और बूथ की लोकेशन ऐसी जगह हो कि जो लोअर तबके के लोग हैं वो उनको डर का एहसास ना हो कि यहाँ हम जाएंगे दूसरे एरिया में तो हमारी तो पिटाई होगी। तो हमने बूथ को काफी रैशनलाइज किया। फिर तीसरे, हमने एजुकेशन और मोटिवेशन, और इन तीनों कदम उठाने से 5 स्टेट में, हमने 6 स्टेट में जो इलेक्शन किए पिछले साल भर में, उसके तजर्बे से हम अब फायदा उठा रहे हैं और अब यहाँ भी इन 5 स्टेट में हम बहुत अच्छे